बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इन वन टेक। कैसे आज एक नई इन्फॉर्मेशन अपडेट के साथ हाज़िर हुए हैं। जितने भी भाई सऊदी अरबिया में काम करते हैं, चाहे वो किसी कफ़ील के साथ काम करते हों या किसी कंपनी के में काम करते हों, उन तमाम भाइयों के लिए आज की इन्फॉर्मेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है। और चंद एक सवालात हैं जो बहुत ज़रूरी हैं और बहुत से भाई इस सवालात का जवाब जानना चाहते हैं, तो वो आपके साथ शेयर करेंगे। हो सकता है कि इन सवालात के जवाबात जो हैं आपके भी काम आ जाए और हो सकता है यही सवाल आपके जहन में भी हों। तो सबसे पहले सबसे ज़्यादा जो पूछे जाने वाला सवाल है वो ये है कि हम सऊदी अरबिया में नए वीज़े पर आए हैं, 3 महीने से ज़्यादा गुज़र चुके हैं, हमारी कंपनी ने, हमारे कफ़ील ने हमारा इकामा नहीं बनाया और हमारे पास काम भी नहीं है। तो इस सूरत में हम क्या करें? तो अगर सबसे पहले आपको बताते चले कि जब भी आप सऊदी अरबिया में आते हैं तो आपको जो वीज़ा इशू होता है वो 3 महीने का होता है। 3 महीने के बाद उसी वीज़ा को आपके इकामा में कन्वर्ट कर दिया जाता है। और इस हवाले से मिनिस्ट्री ऑफ लेबर का कहना है कि अगर कफ़ील या कंपनी 3 महीने तक आपका इकामा नहीं बनाता, यानी कि आप सऊदी अरबिया में आए हैं और 3 महीने गुजर चुके हैं और आपकी कंपनी ने, आपके कफ़ील ने आपका इकामा अभी तक नहीं बनाया, तो आप डायरेक्टली मकतूबुल अमाल में कंप्लेन कर सकते हैं और अपने कफ़ील के बारे में जो भी आपकी शिकायत हैं वो दर्ज करवा सकते हैं। तो इस सूरत में आपके कफ़ील को तलब किया जाएगा मकतूबुल अमाल में और वहाँ पे फ्रेंडली सेटलमेंट होगी। अगर तो आपका कफ़ील आपका इकामा बना देगा, आपको काम दे देगा तो ठीक है, नहीं तो आप इस चीज़ की भी रिक्वेस्ट साथ में कर सकते हैं कि आप इस कफ़ील के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट, कोई काम नहीं करना चाहते, आप किसी दूसरी कंपनी में, किसी दूसरे शिरका में आप जो है वो काम करना चाहते हैं, तो लिहाजा आपको तनाज़ुल दे दिया जाए। तो अगर आपके कफ़ील के साथ वहीं पे फ्रेंडली सेटलमेंट हो जाती है, आपका कफ़ील आपको कोई इकामा वगैरह बना देता है तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर वो नहीं बना के देता तो आपको इस चीज़ की इजाज़त मिल जाएगी कि आप कहीं भी जो है वो अपना नकल कफ़ाला करवा सकते हैं। इसके अलावा कुछ भाइयों का सवाल था कि मेरा जो कफ़ील है, मेरी जो कंपनी है, उसने मेरा पासपोर्ट जो है वो रखा हुआ है, वो मुझे पासपोर्ट नहीं देती, तो इस सूरत में मुझे क्या करना चाहिए? इसके लिए भी मकतूबुल अमाल की जानब से एक कानून जो है हुकूमत की जानब से जारी है। एक कानून जो है वो कहता है कि अगर आपके कफ़ील या कंपनी को कोई हक़ नहीं है, कोई ऐसा ला नहीं है कि कफ़ील या कंपनी अपने वर्कर का पासपोर्ट जो है वो अपने पास ज़ब्त कर सके, रख सके। अगर कोई ऐसा करता तो इस पर आपके कफ़ील और कंपनी को भी फ़ाइन होगा और इसके लिए भी आपको मकतूबुल अमाल में ही कंप्लेन दर्ज करना होगी, अपने कफ़ील के ख़िलाफ़ शिकायत दर्ज करना होगी। तो बहुत से भाई सवाल करते हैं कि मकतूबुल अमाल में कंप्लेन जो है, ये शिकायत जो है वो हम कैसे करें? तो आप जिस भी सऊदी अरबिया के जिस शहर में भी रहते हैं, वहाँ के शहर में जो भी मकतूबुल अमाल है, वहाँ पे आप जाकर डायरेक्टली जो है वो अपनी कंप्लेन कर सकते हैं। इसका यही तरीक़ाकार है। ऑनलाइन कंप्लेन जो है वो फ़िलहाल तो नहीं हो रही। अगर आप डायरेक्टली जाकर बात करेंगे, उनको अच्छे से समझाएंगे, तो फिर ही आपके कंप्लेन करने का कोई फ़ायदा होगा। इसके अलावा कुछ भाइयों के सवालात हैं कि कंपनी रेड में है और हम जो है वो ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं, तो क्या हमारा डायरेक्टली ट्रांसफ़र हो जाएगा? इस पर मैंने ऑलरेडी बहुत सी वीडियोस में पहले भी बता रखा है कि स्टार्टिंग में ट्रांसफ़र हो रहे थे, लेकिन अभी जो है वो डायरेक्टली ट्रांसफ़र सिर्फ 2 कंडीशंस में हो रहे हैं। एक तो अगर आपका इकामा एक्सपायर है तो आप डायरेक्टली ट्रांसफ़र ले सकते हैं, कंपनी कफ़ील से इजाज़त की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा सेकंड चीज़ है कि अगर आपका वर्क परमिट एक्सपायर है तो आप ट्रांसफ़र ले सकते हैं डायरेक्टली। इसके अलावा ऐसी थर्ड कोई भी कंडीशन नहीं है कि आप डायरेक्टली ट्रांसफ़र ले सकें। हाँ, कुछ शराइत व ज़वाबित हैं जिनको आप फॉलो करके ट्रांसफ़र ले सकते हैं। कंपनी अगर रेड में है तो आपने सबसे पहले ये देखना है कि आपकी कंपनी जो रेड में है वो किस वजह से है, ठीक है, और इसमें आपकी कंपनी की कौन कौन सी सर्विसेज जो हैं वो मुंजमद कर दी गई, यानी कि बंद कर दी गई हैं, जिसमें अगर आपकी कंपनी की ये सर्विस भी बंद कर दी है कि आपकी कंपनी अपने वर्कर्स का इकामा रिन्यू नहीं कर सकती, तो आप अपना इकामा जो है वो ख़त्म होने पर जो ट्रांसफ़र कर लें, क्योंकि
आपकी कंपनी के पास इस चीज़ की अथॉरिटी नहीं है कि वो आपका इकामा रिन्यू कर सके, तो आप ट्रांसफ़र जो है वो इस सूरत में ले सकते हैं। इसके लिए भी आपको मकतूबुल अमाल में जो है वो एक कंप्लेंट दायर करना होगी कि आपकी कंपनी रेड में है, काम नहीं है, आप नकल कफाला उठाना चाहते हैं, तो इसके लिए भी आपको जो है वो इजाज़त मिल जाएगी। तो ये चंद एक बातें थी जो बहुत ज़रूरी थी और बहुत से भाई इस पर सवाल कर रहे थे। तो उम्मीद है कि सब भाइयों को समझ आ गई होगी इन तमाम बातों की। अगर आप चाहते हैं कि सऊदी अरबिया से रिलेटेड न्यूज़, इन्फॉर्मेशन, अपडेट्स आपको मिलती रहें तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंशाल्लाह जल्द ही कुछ नई इन्फॉर्मेशन, नई अपडेट के साथ हाज़िर होते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।